तो चलिए, बहुत दिन बाद आज बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर आपने मैथ पढ़ाने कैसे छोड़ दिए। हमने अलग अलग वीडियो चैनल के माध्यम से डाल रहे थे जो कि टीचर संबंधित था, कभी कभी बीच में क्लास भी दिया करते थे। लेकिन इतने स्टूडेंट का कमेंट और कॉल आने के बाद मैं फिर से मैथ्स जो क्लास 12 का है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी एग्जाम आपका फरवरी में 6 तारीख से है ना, उससे पहले फिर कंप्लीट करके आपको दूंगा। तो पूरा चैनल को अभी तक नए विजिट कर गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी बहुत ही कम चैनल पे मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस से सिर्फ मैथ का क्लास करते थे, लेकिन कुछ दिनों से छोड़े हुए थे। तो इतने कमेंट आए, इतने फोन आया कि हमको मजबूरन में ये क्लास बनाना शुरू करना पड़ा। आज के बाद आपका मैथ्स का पोस्टमार्टम कर देंगे 6 फरवरी तक, तो सभी क्लास को अटेंड कीजिएगा। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमको बोला गया था चैप्टर सर आप बाय पार्ट को एक बार समझा दीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आज का टॉपिक है। और आज का टॉपिक देखने के बाद क्लास 12 में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आप पक्का जानते हैं। हर एग्जाम में कंपटीशन का भी पूछा जाता है बाय पार्ट से। उसी चैप्टर का आज हम आपके बीच रख रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि बाय पार्ट को कैसे पकड़िएगा। सबसे पहले देखिए, एक ट्रिक आता है आई लेट। चलिए आई लेट मैंने लिख लिया। अब बोलिएगा सर इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में सिखाते हैं। अब आई से इनवर्स वाला फंक्शन जो आपका जैसे कहीं साइन इनवर्स रहेगा, है ना, कॉस इनवर्स रहेगा या फिर टेन इनवर्स रहेगा, ऐसे किसी में भी अगर इनवर्स लगा हुआ है तो वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाता है। सबसे पहला नंबर यही आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आगे जानिए, एल से लॉगरिथम लॉग लगा रहेगा तो समझिए ये लॉग वाला हिसाब है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, उतना डिटेल आपको नहीं जानना है। ऐसे अलजेब्रिक जैसे यहाँ किसी में x है या फिर y रहेगा या फिर 1 2 3 रहेगा, है ना, ये अलजेब्रिक होता है। अब t से आता है ट्रिगोनोमेट्री, जैसे इसमें आ जाएगा sin x, है ना, cos x, जितने हैं त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां 6 वो रहेगा तो त्रिकोणमिति है। अब इससे क्या होगा सर? एक्सपोनेंशियल सब, जैसे e पर पावर x लगा रहेगा, e पर पावर y लगा रहेगा, तो ये पकड़िएगा कि e से होने वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर है? देखिए अब इसमें से जो अक्षर में जो फंक्शन आपका आ रहा है, इसी अक्षर से अनुसार आपको फर्स्ट सेकंड पकड़ना है। क्लियर है? आपको समझाते हिसाब में चलिए। ये पहले याद रखिए, एक हिसाब है 1 नंबर का एनसीईआरटी बुक 7.6 का बाय पार्ट का, कि x sin x dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ x जो है और यहाँ क्या है, sin x है। क्लियर? समझ लीजिए पहले। अब x अलजेब्रिक है कि ट्रिगोनोमेट्री है? देखिए पहले sin x को ट्रिगोनोमेट्री पकड़ लिए, तो ये a के बाद t आता है, इसलिए t क्या होगा यहाँ, a के बाद सेकेंड होगा। sin x क्या है? सेकेंड फंक्शन, और t के पहले a है अलजेब्रिक, इसलिए ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। बस यही पकड़ना है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। अब देखिए फॉर्मूला आता है बाय पार्ट तोड़ने का, हम वो लिखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके पास है इस प्रकार का, जो कि दिया हुआ है एनसीईआरटी का बुक में। उसको आप कैसे तोड़िएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन में, मतलब पहला कौन है दूसरा कौन है, यही ना पता लगाना है। सिंपल तरीका आपको बताते चलिए। अब बताइए साइन वाला किसमें आएगा? त्रिकोणमिति में आएगा, त्रिकोणमिति में आएगा ना, ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये हो गया। और एक्स वाला किसमें आएगा? अलजेब्रिक में आएगा, अलजेब्रा में ए में आएगा। ए पहले है और यहाँ टी बाद में है, दो नंबर पे, है ना, तो 1 नंबर एक्स जो होगा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन है। बस यही आपको समझना है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो देखिए बाय पार्ट में आपको तोड़ने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वो हम बैठा के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लिखिएगा फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x, इंटीग्रेशन dx लगा दीजिए, माइनस d बाय dx डिफरेंशिएट ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, sin है। बस यही तो करना है, dx। अब इस इंटीग्रेशन का सिंबल जो है इसका आप dx जो है इसके बाहर में लगा दीजिए। ठीक, एकदम सिंपल भाषा में। अब देखिए बैठा दीजिए फॉर्मूला सबका। x sin का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, माइनस cos x, ठीक ना, माइनस d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x का, क्या होगा 1। sin का फिर इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो फिर होगा वही माइनस
cos x और dx। अब लिखा तमाम आ गया, ये गुना करिए, माइनस एक्स cos x हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए cos x dx आ गया ना। अब फिर cos का इंटीग्रेशन जो होता है फॉर्मूला लिख दीजिए, यहाँ के माइनस एक्स cos x प्लस cos का साइन होता है, यहाँ लिख दीजिए साइन प्लस c, समाकलन इस तरह कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन है। तो कितना सिंपल है, और समझ में नहीं आ रहा ना आपको, ठीक। अरे भाई देखिए ऐसे कीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं लाइन, यहीं पर लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट लिख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड का, यही तो फॉर्मूला है। और इसका इंटीग्रेशन का सिंपल का dx है, यही है इसका फॉर्मूला, आप बैठा दीजिए, सभी सरलता हो जाएगा बाईपार्ट का। तो इस तरह बाईपार्ट को समझ गए, अगर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन है, वाइलेट है ना आपका, इनवर्स वाला, लॉगरिथम वाला, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल वाला। तो यहीं से आपका पहला दूसरा पकड़ में आ जाएगा। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन पाते हैं और आपको क्लियर कराते हैं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन था सेम एक नंबर जैसा ही था, x sin 3x, उसी तरह आप कर लीजिएगा, इसलिए मैंने 2 नंबर को स्किप कर दिया। 3 नंबर क्वेश्चन दूसरा फंक्शन, इसलिए मैंने करके आपको दिखाऊंगा। चलिए यहाँ x है अलजेब्रा वाला और ये x, देखिए यहाँ पर a वाला में x आएगा अलजेब्रा में, e वाला में ये आएगा, e पर x वाला। पहले कौन है, ये के पहले a है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। x वाला फर्स्ट फंक्शन और e वाला हो गया इसमें सेकंड फंक्शन। तो बस उसी तरह बैठाना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, सेकंड e पर x dx हो गया, माइनस डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन मतलब x स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन मतलब e पर x dx हो गया, क्लियर। अब इसका जो dx, इसका यहां वाला यहां लिखिएगा, क्लियर है, समझना है आपको ना, हिसाब को सोल्व करना, चाहे कोई भी हिसाब से पूछे, किसी भी भाषा में आप समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब बैठाते सबका फॉर्मूला, x स्क्वायर e पर x का क्या होगा, e पर x ही होगा, माइनस ये सिंबल रहने दीजिए इंटीग्रेशन वाला, d बाय dx x स्क्वायर का डिफरेंशिएट, याद कीजिए x पर x का फॉर्मूला 2 आगे यानी 2x हो जाएगा, ठीक, e पर x का फिर हो गया e पर x, और ये dx नहीं, ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन उतार के ये यहाँ पर गुना कर दिए, 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, x e पर x, अरे बाप, ये तो फिर से आ गया बाईपार्ट में। देखिए यहाँ अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल 2 फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, फिर इसके ऊपर बैठा दीजिए, चूंकि यहाँ x का पावर 2 था इसीलिए आपको 2 बार करना पड़ता है, अगर 3 रहता ना तो आपको 3 बार करना पड़ता, समझ रहे बात। चलिए करके देखते हैं, x स्क्वायर e पर x रहने दीजिए, ये 2 को भी रहने दीजिए। अब फिर यहां से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस d बाय dx फर्स्ट फंक्शन x हो गया, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e पर x dx, बस यहां फिर एक बार लगा दीजिए ब्रैकेट, ठीक है ना, मिडिल वाला लगाइएगा, और dx, चूंकि ये 2 बाहर में सबके साथ है तो ये 2 यहां कॉमन बाहर ब्रैकेट कर दीजिए, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब उतार दीजिए फिर एक बार, x पर स्क्वायर e पर x माइनस 2, ये 2 को रहने दीजिए बाहर में, x हो गया e पर x का इंटीग्रेशन e पर x से होगा, d बाय dx x का 1 हो गया, e पर x का e पर x से हो गया, ये dx तो आ गया ना। चलिए काम खत्म हो रहा है, इस 2 को गुना करते चलिएगा अभी तरफ, x स्क्वायर e पर x माइनस 2x e पर x माइनस 2 तो रहेगा ही, e पर x का e पर x से होता है, यहाँ पे e पर x लिख दीजिए ना, प्लस c कांस्टेंट है। अब क्या देख रहे हैं आप, e पर x यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ पे तीनों पे है, कॉमन ले लीजिए, e पर x कॉमन ले लीजिए, बचा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस c, दैट इज आंसर, यही आंसर होगा आपका। अब यहाँ भी रखिएगा तो आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 था, थोड़ा अलग टाइप का था, ये वाला इसलिए बता दिए। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है लॉग वाला हिसाब अगर आपको मिलेगा, फिर कहीं भेटा जाएगा तो उसी तरह बनाइएगा, हम लॉग वाला आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है बुक का वो इस प्रकार है, देखिए x log x मतलब x अलजेब्रा वाला हुआ, log लॉगरिथम वाला हुआ। देख लीजिए यहाँ l पहले है a का, तो ये log वाला क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन 1 नंबर, x वाला क्या हो गया 2 नंबर, बस यही पकड़ना है। फिर बोलते हैं सुनिए फर्स्ट कौन है log x लिख दीजिए, इंटीग्रेशन सेकेंड x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स किसका, अरे भाई फर्स्ट कितना है log x, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड क्या है x dx, और इस इंटीग्रेशन का सिंबल का dx यहां पर, ठीक। अब बैठा दीजिए फॉर्मूला हो गया सब। चलिए फटाफट log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर n होता है x पर n, याद कीजिए। चलिए कहां लिखते हैं, यहां पर लिख के दिखाते हैं। x पर n dx का इंटीग्रेशन बता दीजिए अब क्या होता है, x पर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c होता है ना, बस इसी फॉर्मूला में यहां बैठा दीजिए। तो 1 है तो 2 हो जाएगा, x पर 2/2, ठीक। अब यहां देखिए d बाई डी एक्स log x का डिफरेंशिएट 1 बाय x, x ds का x स्क्वायर बाय 2, वही चीज है 1 है पावर, और ये dx को यहां रख दीजिए, 1 x कट गया, ठीक। लिख दीजिए, उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया x स्क्वायर बाय 2 इन log x को पीछे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यहां पर 2 को आगे कर देते हैं ना, यहां बचा x dx, इसके ऊपर फिर लिख लीजिए फॉर्मूला को x स्क्वायर बाय 2, उतारते चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय 2 यहां एक पावर है तो वही हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ना, यही तो आंसर हो जाएगा इसका। कॉमन भी ले सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 को, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरह अगर लॉगरिथम वाला रहे, लॉग वाला और अलजेब्रा वाला चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे तो आराम से आप कीजिएगा। अब एक यूनिवर्स वाला हम आपको बता देते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए आपको अब यूनिवर्स वाला एक क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। इसी तरह अगर यहाँ 10 लगा हुआ है तो cos भी लगा रह सकता है, sin भी लगा रहेगा, तो हम 10 वाला लेंगे क्योंकि एग्जाम में ज्यादा 10 वाला पूछा जाता है ना। तो x से tan इनवर्स x है, देखिए यूनिवर्स वाला याद कीजिए, i पहले है तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, एकदम 1 नंबर दीजिए ना, x अलजेब्रा है इसको 2 नंबर दीजिए, बस 1 नंबर 2 नंबर पहचान लिए, काम खत्म हो गया, बैठा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एकदम tan इनवर्स x है, इंटीग्रेशन सेकेंड x dx, डिफरेंशिएट फर्स्ट d बाई डी एक्स, फर्स्ट क्या है tan इनवर्स x, यही ना, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड x dx, और इस सिंबल का dx तो यहां बाहर में दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लिखिए tan इनवर्स x, ठीक रहने दीजिए, x dx मन पावर 1 है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x 2 बाई 2, ठीक, x स्क्वायर बाई 2, अब d बाई डी tan इनवर्स का डिफरेंशियल आपको याद होना चाहिए, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होगा। अब इस x dx का फिर इंटीग्रेशन है तो फिर x स्क्वायर बाई 2, एक ही चीज तो बार बार आ रहा है, इसमें क्या लिखना है ना। चलिए आइए लिख देते हैं उतार के, x स्क्वायर बाई 2 रहने दीजिए, tan इनवर्स x को भी रहने दीजिए, यहां एक काम करना है, 2 को बाहर कर दीजिए, ठीक, बचेगा x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर dx, है ना। तो इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा, x स्क्वायर बाई 2 रहने देते हैं, इधर आगे थोड़ी काम होगा, यहाँ तो हो गया है, अब यहाँ पर काम करना है ना, यहाँ पर तो x स्क्वायर यहाँ 1 बाय 1 प्लस से नीचे है और ऊपर में क्या है x स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं x स्क्वायर में एक जोड़ भी देते हैं, घटा भी देते हैं, बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला मिला देगा तो कटेगा, आसान होगा, नीचे वाला रख दीजिए, तो है ना। अभी क्या करेंगे, ये दोनों झाड़ा कर अलग कर देंगे, इटो बटा इटो सेम चीज रहेगा, दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ x स्क्वायर बाई 2, इस tan इनवर्स कुछ हुई है मत रहने दीजिए, इसमें कुछ काम थोड़ी करना है। अब इसको अलग कर लेते हैं, तो यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर ऊपर में एक बार हो जाएगा, नीचे भी तो है, ठीक है ना। अब ये -1 को रहने दीजिए, 1 प्लस स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ऐसे बात खत्म, यहाँ dx तो है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, एक हो जाएगा, हम इसे ऊपर में लिख लेते हैं क्योंकि आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। चलिए हम ऊपर लिख लेते हैं, एक लाइन का है,
बस यहाँ पर देखिए, यहाँ उतार लेते हैं सबको ना, ये वाला उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स तो है, यहाँ पर रहने दीजिए, माइनस 1/2 को भी रहने दीजिए, ये दोनों कट गया तो कितना बचा 1, और यहाँ फिर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही ना है। अभी इंटीग्रेशन का सिंबल है, नहीं किए काम, है ना। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 dx बने x का इंटीग्रेशन, dx का x हो जाएगा, लिख देते के बाद में। और यहाँ देखिए 1/2 रहने दीजिए, और जब 1 इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, लिख के दिखा देगा, दिखा देते हैं, dx/1 प्लस करके कीजिएगा तो tan इनवर्स आएगा ना, फिर उतारना पड़ेगा, इसलिए वही लिख देते थे, लिख देते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 इसका tan इनवर्स x प्लस c, दैट इज आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कोई भी किताब आपका रहे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का रहे 12 का, चाहे आईसीआईसी बोर्ड का क्यों न रहे, चाहे आप एनसीईआरटी का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, इंटीग्रेशन और बाय पार्ट तो पढ़ना ही पड़ता है। तो बाय पार्ट का अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो कोई भी किताब आपको दे देगा, धड़ा रफा दफा कर दीजिएगा, है ना। तो इसीलिए पूरा क्लास को अपने दोस्तों को, एक दोस्त अगर देखे हैं तो 100 दोस्तों को पहुंचा दीजिए, ताकि सबको ये क्लास मिल सके। और आपका 6 फरवरी तक आपका मतलब कोर्स यहाँ कंप्लीट कराने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, इसके बाद मैंने वीडियो पे शुरू किया। क्योंकि मैथ में मेरा स्टूडेंट जो है आपका 2012 में मैट्रिक में 100 का 100 लाया था, और इंटर की बात करें तो वो 97 था हाईएस्ट। तो इसीलिए जितने कमेंट आए मेरे क्लास को जो देख रहे थे, पहले ऑफलाइन क्लास भी कर रहे थे, तो क्लास को देखते हुए कहाँ से जो नंबर मिल गया हमें भी पता नहीं चला। फिर सर फोन कर दिया, पता नहीं कहाँ से नंबर ले लिया। अब फिर बोला सर आप क्लास क्यों बंद किए हैं, बहुत तकलीफ होती है मैथ में, इसीलिए मैंने आपके भी सोच कर ये क्लास लाया हूँ। तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो बाय पार्ट में अगर कहीं दिक्कत है तो फिर कमेंट कीजिए, अगला वीडियो हम देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जा रही है, इसीलिए आपको यूनिवर्स वाला भी बता दिए। हाँ, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है उसको भी कर ही देते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में जैसे हो जाए, आपका तकलीफ ना हो, है ना। तो हम फटाफट करके दिखा देते हैं थोड़ा। आप जैसे कि एक हिसाब आ जाता है, कभी नहीं पूछता है, सिर्फ log x रहेगा, तो बोलिएगा सर इसमें तो एक ही फंक्शन है, क्लियर है। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पर log x तो एक है, लेकिन इसका आगे कुछ नहीं कर ले, एक छिपा हुआ है ना। अब देखिए 2 का दिया, याद कीजिए आइलेट कौन पहले आता है, log वाला पहले आता है ना, l पहले उसके बाद नहीं आता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका 1 to सेकंड फंक्शन। बैठा दीजिएगा, हम बैठा के दिखाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन log x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, इसका लगा दीजिए dx, बात खत्म। सर का फॉर्मूला लिख दीजिए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं log x dx x हो गया। यहाँ डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स का क्या होता है, log का 1/x, और dx का फिर x हो गया, dx x से काट के ना हो गया ना, खत्म बात। dx का x लिख लीजिएगा, मैंने लिख ही देते हैं x log x माइनस dx का x, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। फिर कभी सिर्फ आपको दे देगा, मान लीजिए sin इनवर्स x, बोलेगा सर इसमें तो एक ही फंक्शन है, नहीं बेटा 2 है यहाँ पर, एक है यहाँ पर। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, बैठा दीजिए, हिसाब हो जाएगा। तो बाय पार्ट के ओल जोल से आप दूर हो जाइएगा इस क्लास के बाद, पक्का भरोसा है। नहीं हो रहे तो कमेंट कीजिए, लेकिन आप अकेले अगर देखें क्लास 12 के कोई स्टूडेंट, तो आप अपने 100 दोस्तों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि पहला वीडियो आज से शुरू कर रहे हैं आप लोगों को कमेंट पर, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय पार्ट आ गया, कल पार्शियल फंक्शन का जितना हिसाब है सभी बताऊंगा, ठीक है।